देश में सोने की कीमतों और विदेशी मुद्रा के मुद्दे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोना खरीदने से बचने की अपील का असर अब छोटे कारोबारी पर भी दिखाई देने लगा है। सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या तेजी से घटने से स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कई दुकानदार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी बीच रोहतास जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वर्षों से स्वर्ण कारोबार से जुड़े एक व्यवसायी ने ग्राहकों की कमी और लगातार घटती आमदनी से परेशान होकर अब चाय और पकौड़े की दुकान खोली है। कारोबारी का कहना है कि परिवार चलाने के लिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। जी, पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अभी जनता को जो बोले हैं कि सोना की दुकान बंद करने के लिए, जनता को बतलाए हैं कि सोना ना खरीदने के लिए हमारे बहुत सारे जो हैं दुकानदार सोनार, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। उनका रोजी रोजगार पे ताला बंद कर दिए हैं। उनके जितना सारे दुकानदार को बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और ये जहाँ सोनार की दुकान बंद करके चाय पकौड़ी की दुकान खोल रहे हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से अपील करूंगी कि ऐसा कदम ना उठाएं। मोदी जी ने जो आह्वान किया कि 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदे, इसका असर हम लोग के व्यवसाय पर पूरा पड़ा है। हम लोग के दुकान से ग्राहक गायब हो गए हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक बार इस समय चाइना सोना खरीद के अपने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अब मोदी जी चाइना के विरोध में जाके सोना खरीदने से मना कर रहे हैं। ये देश के इकोनॉमी को क्या बर्बाद करना चाहते हैं? सोना अगर रहेगा देश में तो देश का इकोनॉमी मजबूत होगा। इनकी राजनीति जनता को समझ में नहीं आ रही है। चाइना से इनको सीखना चाहिए कि चाइना सोना खरीद के अपने करेंसी को कैसे मजबूत कर रहा है। ये सोना पर रोक लगा कर अपनी करेंसी को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? इसलिए सोना पर रोक लगाना हमारे देश से मोदी जी का ये गलत फैसला है। कैसे चलाएंगे आखिर चाय पकौड़ी? अब चाय पकौड़ी हम लोग छानेंगे, पत्नी भी आएगी, मेरी पकौड़ी बनाएगी, हम भी बनाएंगे। बाल बच्चों को दाल रोटी खिलाना है तो क्या करेंगे? हम लोग तो सारा दुकान का बिक्री ख़त्म हो गया है, तो हम लोग चाय बेचेंगे, पकौड़ी बेचेंगे।